हेलो बच्चों, राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा जारी एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका से आज हम कक्षा 8वीं के विषय सामाजिक विज्ञान के अध्याय 3 ब्रिटिश शासन के विरुद्ध संघर्ष के प्रश्नोत्तर हल करेंगे। इसके पहले हम अध्याय 1 व अध्याय 2 भी हल कर चुके हैं। बच्चों, आपने इस अध्याय का अध्ययन तो कर लिया होगा, तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 3 ब्रिटिश शासन के विरुद्ध संघर्ष का प्रश्न क्रमांक 1 है, कौन सी घटना 1857 के आंदोलन का तात्कालिक कारण बनी? इसका उत्तर लिखिए। सैनिकों ने चर्बी वाले कारतूस भरने से इनकार कर दिया, जिससे मेरठ में 85 भारतीय सैनिकों को सजा सुना दी गई। 10 मई 1857 को मेरठ के सैनिकों ने विद्रोह शुरू कर दिया। यही बात स्वतंत्रता संग्राम का तात्कालिक यानी कि तुरंत का कारण बनी। प्रश्न क्रमांक 2 देखिए, अंग्रेजी सरकार से के कौन से कार्यों ने सदैव से शांत सन्यासियों को विद्रोह के लिए विवश कर दिया? इसका उत्तर लिखिए। सन 1770 ईस्वी में बंगाल में पड़े अकाल ने वहाँ की जनता को आर्थिक रूप से कंगाल कर दिया। अंग्रेजी सरकार की उदासीनता, आर्थिक लूट और तीर्थ स्थानों पर लगे प्रतिबंधों ने सदैव से शांत सन्यासियों को भी विद्रोह करने के लिए विवश कर दिया। प्रश्न क्रमांक 3 देखेंगे, 1857 के स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने वाले प्रमुख नेता कौन कौन थे? इसका उत्तर लिखिए। 1857 में के स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने वाले प्रमुख नेता निम्नलिखित थे। पहला कुंवर सिंह, दूसरा तात्या टोपे, तीसरा झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, चौथा बख्त खां, पांचवा बहादुर शाह, छठवां नाना साहब आदि 1857 आंदोलन में भाग लेने वाले नेता थे। इस पेज का स्क्रीनशॉट लेकर आप उत्तर लिख लें। प्रश्न क्रमांक 4 देखिए, आदिवासी नेता बुद्धोद भगत द्वारा अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह क्यों किया गया? इसका उत्तर लिखिए। जब उनकी भूमि को मुस्लिम तथा सिख कृषकों को दे दिया गया, इससे नाराज होकर 1831 ईस्वी में आदिवासी नेता बुद्धो भगत द्वारा अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर दिया गया। प्रश्न क्रमांक 5 है, खासी जनजाति के लोग अंग्रेज सरकार से क्यों नाराज थे? इसका उत्तर लिखिए। अंग्रेज प्रशासन ने खासी पहाड़ी तथा सिलावट को अपने अधिकार में लेकर सड़क बनाने का निश्चय किया, जिससे खासी जनजाति के लोग अंग्रेज से नाराज थे। प्रश्न क्रमांक 6 है, वे कौन सी बातें थी जिसके कारण भारतीयों में धर्म और जाति के नष्ट होने का डर व्याप्त था? इसका उत्तर लिखिए। ब्रिटिश शासन उनके धर्म, जाति तथा रीति रिवाजों को नष्ट कर देने पर तुला हुआ है। जनता को लगा कि ब्रिटिश सरकार उन्हें ईसाई बनाना चाहती है, इसलिए भारतीय में धर्म और जाति के नष्ट होने का डर व्याप्त था। प्रश्न क्रमांक 7 देखिए, ब्रिटिश सरकार की नीतियां किस प्रकार 1857 के आंदोलन का कारण बनी? इसका उत्तर लिखिए। अंग्रेजों की राज्य विस्तार नीति के कारण भारत के अनेक शासकों और सरदारों में उनके प्रति असंतोष व्याप्त हो गया था। डलहौजी ने विलय नीति को कड़ाई से लागू कर दिया, तो असंतोष और भी अधिक बढ़ गया। इस पेज का स्क्रीनशॉट लेकर आप उत्तर लिख लें। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न क्रमांक 8, 1857 के स्वतंत्रता आंदोलन के पूर्व भारतीय सैनिकों की क्या समस्याएं थी? इसका उत्तर लिखिए। 1857 के स्वतंत्रता आंदोलन के पूर्व भारतीय सैनिकों की निम्नलिखित समस्याएं थी। पहला, भारतीय सिपाहियों के लिए पदोन्नति के रास्ते बंद थे।
दूसरा, भारतीय और अंग्रेज सैनिकों के वेतन में अंतर था। तीसरा, चर्बी वाले कारतूस का उपयोग। चौथा, भारतीय सिपाहियों के भत्ते बंद करना। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न क्रमांक 9। भारतीय किसानों व दस्तकारों द्वारा 1857 के स्वतंत्रता आंदोलन में क्यों भाग लिया गया? इसका उत्तर लिखिए। अंग्रेजों द्वारा लागू की गई भूमि व्यवस्थाओं से किसान की हालत बदतर हो गई। जब इंग्लैंड से तैयार माल भारत में पहुंचा तो यहाँ के पुराने हस्तशिल्प बर्बाद हो गए। इसलिए किसान व दस्तकारों द्वारा 1857 के स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया गया। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न क्रमांक 10। 1857 का स्वतंत्रता आंदोलन क्यों असफल रहा? लिखिए। इसका उत्तर लिखिए। निम्नलिखित कारणों से 1857 का स्वतंत्रता आंदोलन असफल रहा। पहला, प्रभावी नेतृत्व का कम होना। दूसरा, संसाधनों का अभाव। तीसरा, आपसी फूट। चौथा, बहादुर शाह के प्रति द्वेष। पांचवा, क्रांति का देशव्यापी प्रसार न होना। इस प्रकार 1857 का आंदोलन असफल रहा। तो बच्चों, हमारा अध्याय 3 समाप्त होता है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।